ओम शांति। वसुधैव कुटुंबकम। आज सबसे पहले हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे कि आत्मा क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है और संस्कार क्या है। इसका मतलब है कि जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे तब तक हम खुद के पिता परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमको किसी की जानकारी जरूरी है, आत्मा की, अपनी आंतरिक शक्तियों की, कि व्हाट इज ए माई, मैं कौन हूं। तो हमें सबसे पहले आत्मा का ज्ञान होना चाहिए कि आत्मा क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है। तो परमात्मा को जानने से पहले हमको आत्मा का नॉलेज होना बहुत बेहद जरूरी है। तभी हम चलते हैं कि मैं कौन हूं, कि वास्तव में मैं कौन हूं, व्हाट इज ए माई, मैं कौन हूं। हम अपने आंतरिक शक्तियों के बारे में जानेंगे। अब जैसे आज मनुष्य जो है कितनी पहलुओं को हल कर लिया है, चांद तक चला गया, मंगल ग्रह तक चला गया, लेकिन हम स्वयं को नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूं। जो मैं शब्द का जो बार बार हम प्रयोग कर रहे हैं, कि हम लोग दिन भर में मैं और मेरा शब्द का बार बार प्रयोग करते हैं कि मैं रामकेश्वर हूं, मैं लालचंद हूं, मैं कृष्णचंद हूं, मैं फलाना हूं। लेकिन जो मैं शब्द का जो प्रयोग करने वाली ये क्या चीज है, इसको हमें बेहद जानने की जरूरत है। नाम तो इस शरीर को पहचानने के लिए नाम रखा गया है, लेकिन जो बार बार मैं शब्द का और मेरे शब्द का प्रयोग जो कर रही है, ये क्या चीज है। तो ये जो हमारे शरीर के अंदर जो है आत्मा है, ये जो हमारा शरीर है, ये 5 प्राकृतिक तत्वों का शरीर है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। लेकिन इस 5 प्राकृतिक तत्वों को कौन चला रही है, तो इस शरीर में आत्मा है। आत्मा कभी मरती नहीं है, ना तो इसको कोई जला सकता है, ना तो इसको कोई मार सकता है, और ना तो इसको कोई भिगो सकता है। क्लियर है। आत्मा जो है अजर अमर अविनाशी है। शरीर हमारा क्या है, विनाशी है। जो इस दुनिया में जन्म लेते हैं वो फिर इस दुनिया से फिर एक दिन उनको जाना पड़ता है। ये दुनिया का परम सत्य है। मतलब आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरा, तीसरा शरीर को धारण करती है। जैसे हम कपड़े को, जब पुराना कपड़ा होता तो फिर क्या करते हैं, उसको चेंज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो वैसे ही शरीर में जब आत्मा का जब पार्ट पूरा हो जाता है तो फिर आत्मा क्या करती है, इस शरीर को त्याग कर देती है, फिर दूसरा शरीर को धारण करती है। क्लियर हुआ। उसके बाद हम आगे चलते हैं। जब मनुष्य जब दुखी अशांत होता है तो जिस इष्ट को मानता है, चाहे किसी को भी मानता हो, उसे प्रार्थना करता है, वंदना करता है। क्या कहता है कि हे दुख हरता,
माने दुख को हरने वाला, और हे सुख करता माने सुख को देने वाला। मतलब ये हुआ ना कि हे दुख हरता और हे सुख करता, हमें सुख शांति दो। तो सबसे पहले परमात्मा इस सृष्टि पे आते हैं, अवतरित होते हैं, तभी उनका यादगार है, तभी उनका गायन है, और वो सृष्टि पे आकर के अपना वो कर्तव्य करते हैं। तभी तो कहा गया है कि परमात्मा का जन्म भी दिव्य है और कर्तव्य भी दिव्य है। किसी की भी हिस्ट्री यानी इतिहास तभी बनता है जब वो इस दुनिया में आके काम करता है। जितने दुनिया में महापुरुष हुए आए, उन्होंने इस दुनिया में, इस सृष्टि में आकर के उन्होंने काम किया, तो उनका नाम हुआ, प्रसिद्धि हुई, या फिर उनका इतिहास बना। तो ऐसे ही परमात्मा की इतनी जो महिमा है कि परमात्मा ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है। तो ऐसे ही परमात्मा ने भी इस सृष्टि पे आकर के हम पूरे विश्व की आत्माओं के लिए कुछ ना कुछ किया है, तभी तो उसके यादगार है, तभी तो हम लोग याद करते हैं, चाहे जिस रूप में उसको याद करते हैं, जिस नाम से याद करते हैं। लेकिन परमात्मा ने भी हम बच्चों के लिए, इस सृष्टि के लिए कुछ ना कुछ किया है, क्योंकि परमात्मा सृष्टि का डायरेक्टर है, क्रिएटर है, मतलब इस सृष्टि का रचयिता है, लिबरेटर है। लिबरेटर का मतलब जब सारी सृष्टि जब 5 विकार के पंजे में पड़ जाती है और इससे छूट नहीं पाती है, और हम मनुष्य आत्माएं परमात्मा को, ईश्वर को, अल्लाह को, चाहे जिस रूप में उसको याद करते हैं, पुकारते हैं कि हमें छुड़ाओ, तो परमात्मा इस सृष्टि पे आते हैं और आकर के अपना कर्तव्य करते हैं, तब उनकी हिस्ट्री बनती है। तो फिर परमात्मा इस सृष्टि पे आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? तभी तो कहा गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। जब दुनिया के अंदर जब पापाचार, भ्रष्टाचार, धर्म की ग्लानि हो जाती है, धर्म की क्या होती है? ग्लानि हो जाती है, तो फिर परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। मतलब उनके जन्म भी दिव्य और कर्तव्य भी दिव्य हैं। फिर आकर के क्या करते हैं? आत्माओं को ज्ञान देते हैं। हम सब क्या है? आत्माएं हैं। मेरे अंदर भी आत्मा है और आपके अंदर, सारी सृष्टि के अंदर आत्माएं हैं। वो आकर के ज्ञान देते हैं और फिर हमें क्या करते हैं? योग सिखाते हैं। योग का मतलब आत्मा और परमात्मा के संबंध को जोड़ने को ही योग कहा जाता है। तभी तो परमात्मा को ज्ञानेश्वर कहा जाता है। क्या कहते हैं? ज्ञानेश्वर, माने ज्ञान को पढ़ाने वाला। तभी तो परमात्मा की इसकी इतनी महिमा है। इस सारी दुनिया को कागज बना दिया जाए, पूरे समुद्र को स्याही बना दिया जाए, और पूरे जंगल को काट करके उसको कलम बना दिया जाए, फिर भी परमात्मा का ज्ञान का कोई अंत नहीं है। परमात्मा क्या है? ज्ञान सागर है। तो हम बच्चों को आकर के फिर परमात्मा इस सृष्टि पे धर्म ग्लानि के समय में आकर के हम सभी बच्चों को, पूरी विश्व की आत्माओं को आकर के ज्ञान पढ़ाते हैं। तो उनका नाम क्या रखा? ज्ञानेश्वर। आकर के हम आत्माओं को योग सिखाते हैं। योग मतलब याद, कि हम आत्माएं उस परम पिता परमात्मा, या जिसको अल्लाह, गॉड, नाम अनेक है, बाकी परमात्मा ईश्वर एक ही है, सुप्रीम पावर एक ही है, और सारी विश्व की आत्माएं हम सभी उस एक परमात्मा बाप की संतान हैं। और हम सभी
आत्मिक दृष्टि से भाई भाई है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? तो फिर परमात्मा आकर के अपना कर्तव्य करते हैं। तो सबसे पहले आत्मा का ज्ञान देते हैं। जैसे मैंने शुरुआती दौर में कहा कि जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे तब तक हम खुदा को नहीं जान सकते हैं। तो ये जो हमारा जो शरीर है, ये जो हमारा जो बॉडी है, ये क्या है? हड्डी मांस का शरीर है। इसके अंदर आत्मा है, तो इसको क्या कहते हैं? जीव आत्मा। मतलब हमारे शरीर में आत्मा है, लेकिन जब इस शरीर से जब आत्मा निकल जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? डेड बॉडी। मतलब इस शरीर के अंदर जो चलाने वाली जो सत्ता थी, जो शक्ति थी, इससे वो क्या हो गई? निकल गई। है कि नहीं? मतलब जब हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति जाता है, बीमार होता है, और जब हॉस्पिटल में उसके शरीर से जब आत्मा निकल जाती है तो उसको क्या कहते हैं? अर्थी। माने शरीर के अंदर जो रथवान था, माने आत्मा रूपी जो रथवान था, वो क्या हो गया? इस शरीर को छोड़ दिया। अब क्या हो गया? ये अर्थी है। मतलब इसमें आत्मा नहीं है, मतलब जीव आत्मा नहीं है। जब शरीर में जब तक आत्मा रहती है, इसको जीव आत्मा कहलाती है। तो इस शरीर में सबसे जो कीमती क्या चीज है? आत्मा है। ये शरीर हमारा क्या है? विनाशी है। आत्मा क्या है? अविनाशी है। लेकिन आज हमको सबसे पहले क्या हुआ है? देहभान। हम शरीर को ही सब कुछ समझते हैं, और इसमें जो सबसे जो कीमती चीज है उसको क्या हम भूल चुके हैं। क्या हो चुके हैं? भूल चुके हैं। और बॉडी कॉन्शियस यानी देह भान में ही हम दिन भर आते हैं। देह को ही संवारने में, श्रृंगार करने में ही, खिलाने में, पिलाने में, सब कुछ में लगे रहते हैं। लेकिन सबसे जो कीमती क्या चीज है? आत्मा है। क्लियर हो गया? तो जब हमारे शरीर में सबसे जो कीमती, इतनी मूल्यवान जो आत्मा है, इसका रूप, हर चीज का रूप होता है, तो आत्मा का स्वरूप क्या है? एक स्टार लाइट, एक सूक्ष्म से सूक्ष्म स्टार लाइट है, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, एक दिव्य प्रकाश है, जिसको, इस आत्मा को हम इस चर्म चक्षु से नहीं देख सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि आत्मा को देखना चाहते हैं, तो आत्मा को इस चर्म चक्षु से देखने की चीज नहीं, क्योंकि प्राकृतिक नहीं है, 5 प्राकृतिक तत्वों से वो परे है। भाई प्राकृतिक तत्व को इस प्राकृतिक नेत्र से देख सकते हैं ना। तो आत्मा तो क्या है? अजर अमर अविनाशी है, और वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है। आज तक साइंस के पास भी कोई ऐसी बायनाकुलर या कोई ऐसे सूक्ष्मदर्शी नहीं बना जिससे वो आत्मा को देख सकता है। आत्मा को दिव्य दृष्टि और दिव्य नेत्र से ही साक्षात्कार किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? दिव्य दृष्टि और दिव्य नेत्र से ही साक्षात्कार किया जा सकता है। क्लियर हुआ यहां तक आपको? अच्छा, दूसरा चीज है, अनुभव किया जा सकता है इसका। आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं। यहां ध्यान से सुनिएगा। आत्मा की कितनी सूक्ष्म शक्तियां हैं? 3। कौन कौन सी सूक्ष्म शक्तियां हैं? पहली क्या है? मन, माइंड। दूसरा क्या है? बुद्धि। बिल्कुल आपको सरल भाषा में बता रहा हूं मैं, कि ताकि आपको एकदम बिल्कुल समझ में आ जाए। पहला क्या है? मन। दूसरा क्या है? बुद्धि। तीसरा क्या है? संस्कार। यानी आत्मा मन के द्वारा क्या करती है? थॉट क्रिएट करती है, सोचती है।
बुद्धि फिर उसमें क्या करती है, निर्णय करती है। क्या करती है, निर्णय करती है। सही और गलत का क्या करती है, निर्णय करती है। और जो मन, जो आत्मा मन के द्वारा जो सोचता है और जो फिर उसमें जो बुद्धि निर्णय करती है, और फिर हम जो क्या करते हैं, फिर उसको कर्मेंद्रियों के द्वारा जो हम कर्म कर देते हैं, कर्म में आ जाता है, उसको क्या कहते हैं, संस्कार। और वो हमारी आत्मा के अंदर वो रिकॉर्ड हो जाता है। क्या होता है, रिकॉर्ड हो जाता है। आत्मा मन के द्वारा 4 प्रकार के थॉट क्रिएट करती है। मतलब ये विचारों के, मन मतलब विचार, जिसको शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं, संकल्प। माने आत्मा मन के द्वारा क्या करती है, 4 प्रकार के संकल्पों की रचना करती है। कौन से, सबसे पहला क्या है, पॉजिटिव थॉट, मतलब पॉजिटिव विचार यानी सकारात्मक विचार। दूसरा क्या है, निगेटिव थॉट, मतलब नकारात्मक। तीसरा क्या है, नेसेसरी, मतलब आवश्यक विचार, जो जरूरत है। और चौथा क्या है, अननेसेसरी, मतलब व्यर्थ, मतलब जिस विचार को मुझे जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है, उस विचार को भी हम क्रिएट करते रहते हैं। ठीक है। अब जब आत्मा मन के द्वारा जब पॉजिटिव विचार क्रिएट करती है, तो हमारा जो मन क्या बनता है, अच्छा बनता है। फिर जो बुद्धि जो है, जो निर्णय करती है, वो भी क्या करती है, अच्छा ही निर्णय करती है। तो जो हमारे जो मन बुद्धि ने जो कर्म इंद्रियों के द्वारा जो कर्म किया, वो भी क्या होता है, अच्छा ही होता है। तो जो हमारे जो संस्कार बनते हैं, वो भी क्या होता है, हमारे अच्छे संस्कार होते हैं, माने श्रेष्ठ संस्कार। और वही हमारी आत्मा के अंदर रिकॉर्ड हो जाते हैं, और उसी के हम कर्म के रूप में, माने कर्म से जो फल बना, उसके रूप में हम भोगते हैं। राइट, क्लियर हो गया। वही जब मन निगेटिव जो थॉट क्रिएट करता है, तो हमारी बुद्धि क्या होती है, वैसे ही निर्णय करती है। तो फिर हमारे जो संस्कार क्या होते हैं, जो बुद्धि जब निर्णय करती है, तो हमारे मन बुद्धि के द्वारा जो हम कर्म करते हैं, तो फिर हमारे जो बुरे संस्कार हो जाते हैं। फिर वो बुरे संस्कार हमारे आत्मा के अंदर रिकॉर्ड होते हैं, हो जाते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है कि जो भी हम कर्म करते हैं, उनका जो निचोड़ यानी जो संस्कार बनता है, वो हमारे आत्मा के अंदर रिकॉर्ड होता है। और वही हमारे जीवन में, इस जीवन में भी आता है, और फिर नेक्स्ट जीवन में भी आते। क्योंकि संस्कार, हम जब आत्मा इस शरीर को छोड़ती है, तो अपने अच्छे बुरे संस्कारों को लेकर के जाती है। क्लियर हो गया। अच्छा, तो इसीलिए कहा जाता है कि जैसी हमारी स्मृति, वैसे हमारी वृत्ति। स्मृति मतलब सोच, माने याद। वैसी हमारी वृत्ति, वृत्ति मतलब एटीट्यूड। बहुत डीपली चर्चा हो रही है। जैसी हमारी स्मृति, माने आत्मा ने मन के द्वारा जैसे स्मृति करती है, वैसे ही हमारी वृत्ति बनती है। वृत्ति का मतलब एटीट्यूड। और जैसे हमारा वृत्ति बनता है, वैसे ही क्या होता है, क्या होता है, वैसे हमारी दृष्टि बनती है। माने नजरिया, नहीं बोलते हैं कि देखने की नजरिया। माने जैसे स्मृति वैसी वृत्ति, वैसे ही दृष्टि, फिर वैसे ही भावना, माने इमोशन। अगर मान लीजिए
किसी के प्रति हमारी स्मृति अर्थात सोच जो है पॉजिटिव है कि फलाना बहुत अच्छा आदमी है, तो उसके प्रति हमारी जो एटीट्यूड हो बनेगा, यानी जो वृत्ति बनेगी वो भी क्या होगी, अच्छी होगी, श्रेष्ठ वृत्ति होगी। उसके प्रति जो हमारा जो भावना होगा सुभावना होगा उसके प्रति, है कि नहीं है। तो जो हमारे मन में जो उस व्यक्ति के प्रति, उस आत्मा के प्रति जो थॉट क्रिएट होंगे वो भी क्या होंगे, अच्छे होंगे। तो जब भावना अच्छे होंगे तो फिर हमारे संकल्प उस व्यक्ति के प्रति जो चिंतन वो पॉजिटिव होगा। क्लियर है। तो जैसी स्मृति वैसे वृत्ति वैसी दृष्टि और फिर वैसे ही कृति, माने जैसी हमारी स्मृति होगी वैसे ही हमारा एटीट्यूड बनेगा, वैसे ही हमारी दृष्टि होगी, वैसी हमारी कृति होगी। कृति मतलब कर्म। फिर वैसे ही क्या होगा, फिर कृति वैसे ही सृष्टि। ठीक है। और जैसी सृष्टि वैसा संसार। तो आज हमारे सबसे किस चीज को बदलने की जरूरत है, अपनी थॉट को। ऐसे भी आम भाषा में लोग कहते हैं सोच बदलो फिर देश बदलो। आखिर में कौन सी थॉट, कैसे हम बदलें। इसीलिए परमात्मा जब इस सृष्टि पे आते हैं तो सबसे पहले हमारी थॉट को ही चेंज करते हैं। हमारी गड़बड़ी कहाँ है, मेन चीज गड़बड़ी कहाँ है, थॉट में है। बीमारी कहाँ है, थॉट में है। हम इलाज कहाँ करा रहे हैं, कहीं और करा रहे हैं। तो इसलिए परमात्मा आता है तो बोलते हैं संकल्पों से सृष्टि रचते हैं। परमात्मा ने संकल्प के द्वारा सृष्टि रचते, माने इस सृष्टि में पतित भ्रष्टाचारी दुनिया में आकर के परमात्मा पतित दुनिया में आकर के पतित आत्माओं को आकर के क्या करते हैं, वो पावन बनाते हैं। तो सबसे पहले किसको चेंज करते हैं, थॉट को। माने हमारा अगर थॉट जो है पॉजिटिव हो गया तो हमारा क्या होगा, मन भी पॉजिटिव हो गया, अर्थात विचार भी पॉजिटिव हो गए, हमारी वृत्ति पॉजिटिव हो गई, हमारे भावना यानी इमोशन भी पॉजिटिव हो गया। तो हमारे जो थॉट जो क्रिएट होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्लियर हो गया। जैसी, फिर रिपीट कर देता हूं, जैसी स्मृति वैसी वृत्ति वैसी ही दृष्टि फिर वैसे ही कृति फिर वैसे ही सृष्टि। जैसी सृष्टि वैसा संसार, जैसा संस्कार वैसा संसार। क्लियर है। अच्छा, अभी थोड़ा सा और हम आगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा सा और बताएंगे कि आखिर में आत्मा इतनी जो मूल्यवान चीज है ये कहाँ रहती है। तो ये हमारे दोनों भावों के बीच में रहती है, भ्रुकुटी जिसको कहा जाता है। मतलब हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में रहती है। इसीलिए हम कभी दुखी या शांत होते हैं या हमारे ऊपर कभी दुख पड़ जाता है तो हम क्या करते हैं, दुख की जो फीलिंग करते हैं, सुख दुख की जो फीलिंग करते हैं हम यहीं से करते हैं। इसीलिए जब हम मंदिर में जाते हैं तो हम टीका भी यहीं लगाते हैं, चंदन भी यही लगाते हैं। और हमको दुख सुख का जो अनुभूति होती है, फीलिंग होती है, हम यहीं से करते हैं। कि सबसे जो आत्मा को प्रतीक है हम चंदन लगाते हैं, जिस तरीके भक्ति मार्ग में है उस तरीके का करते हैं। क्योंकि पूरी जो बॉडी का कंट्रोल रूम यही है और यही आत्मा बैठ करके पूरी शरीर को कंट्रोल करती है। ठीक है। जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी में अगर ड्राइवर नहीं है, गाड़ी है अगर ड्राइवर नहीं है तो गाड़ी क्या है, नहीं चल सकती है। चाहे साइंस ने कितनी भी
मशीनें बनाई या कंप्यूटर बनाया, चाहे कुछ भी संसाधन बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल कहीं ना कहीं उसको व्यक्ति कर रहा है। व्यक्ति मतलब उसके व्यक्ति के अंदर क्या कर रही है? आत्मा कर रही है। रिमोट कंट्रोल कहीं ना कहीं से उसका हो रहा है, मॉनिटरिंग हो रही है कि नहीं है? तो वैसे मान लीजिए अगर गाड़ी है, अगर गाड़ी में ड्राइवर नहीं है तो गाड़ी बेकार है। तो गाड़ी को चलाने के लिए एक ड्राइवर की जरूरत है, और दूसरा क्या चीज है? ईंधन की जरूरी है। अगर ड्राइवर है, अगर उसमें ईंधन नहीं रहेगा तो गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। तो वैसे ही हमारा शरीर भी एक मोटर गाड़ी है, और इसको चलाने वाली क्या चीज है? आत्मा है। और इस शरीर को चलाने के लिए हम क्या करते हैं? हम इसको भोजन देते हैं, है कि नहीं है? जैसे गाड़ी में आगे उसके 2 शीशे लगे हुए हैं, लगे हुए ना, 2 शीशे लगे हुए हैं, ताकि उसको आसानी से ड्राइवर को आगे की दिखाई देगा। उसके आगे सब देखिए, गियर, ब्रेक, क्लच, स्टीयरिंग, ताकि वो आसानी से उस गाड़ी को चला सकता है। ब्रेक भी है कि जब वो चाहे तो गाड़ी को ब्रेक के माध्यम से उसको कंट्रोल कर सकता है, रोक सकता है। ठीक उसी प्रकार हमारी बॉडी की भी संरचना वैसे ही है। हमारे देखिए 2 आंखें देखने के लिए, यानी आत्मा आंखों द्वारा देखती है। कौन देख रहा है? आत्मा देख रही है। मुख के द्वारा बोलती है, कानों द्वारा सुनती है कि नहीं है? तो वैसे जो हमारे जो मुख के अंदर में जो 5 जो इंद्रियां हैं, हमारे शरीर में टोटल 10 इंद्रियां हैं। तो ये आत्मा इन 10 इंद्रियों के द्वारा इस शरीर को आसानी से कंट्रोल करता है कि नहीं है? तो हमारे शरीर में आत्मा जो है एक ड्राइवर के समान है, और शरीर क्या एक मोटर गाड़ी के समान है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर क्या है? विनाशी है। हमको आत्माभिमान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आत्माभिमान, माने सोल कॉन्शियस। आज हमको क्या हो गया? बॉडी कॉन्शियस, माने देह भान। लेकिन हमको वास्तविक में क्या होना चाहिए? सोल कॉन्शियस, है कि नहीं है? जितना हमको सोल कॉन्शियस होगा उतना ही हमको क्या होगा? गॉड कॉन्शियस। मतलब जितना हमको आत्मा में निश्चय होगा उतना ही हमको क्या होगा? परमात्मा में निश्चय होगा। तभी तो एक ईश्वरी महावाक्य है कि जितना नॉलेजफुल उतना ही केयरफुल, और जितना केयरफुल उतना ही फेथफुल, और जितना फेथफुल उतने ही पावरफुल, और जितने पावरफुल उतने ही सक्सेसफुल। और इस आत्मा की 7 शक्तियां हैं। आत्मा की कितनी शक्तियां हैं? 7 शक्तियां। ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिरकार जो हमारी आत्मा है इसके अंदर कौन कौन सी शक्तियां हैं। आंतरिक शक्तियां जिसको बोला जाता है, जिसको स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, क्या कहा था? अपनी आंतरिक शक्तियों को जगाओ। तो कौन सी शक्तियां हैं? सबसे पहले क्या है? ज्ञान की शक्ति। दूसरा क्या है? पवित्रता की शक्ति। तीसरा क्या है? प्रेम की शक्ति। चौथी क्या है? शांति की शक्ति। 5वां क्या है? सर्व शक्तियां, जो हमारे अंदर अलग अलग शक्तियां हैं। सहयोग करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, समाने की शक्ति, अलग अलग शक्तियां हैं। 8 शक्तियां हैं।
उसके बाद क्या है, आनंद की शक्ति है। बीच में रह गई सुख, जिसको अति इंद्रिय सुख कहा जाता है। ये 7 शक्तियां हैं और सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ज्ञान से ही हमारे जीवन में, हमारे विचारों में पवित्रता आती है, फिर पवित्रता से फिर प्रेम, प्रेम से फिर शांति, शांति से फिर क्या आता है, सुख की फीलिंग होती है। फिर उसके बाद हमारे अंदर जो शक्तियां आ जाती है, उसके बाद आनंद की शक्ति। और परमात्मा जो दुनिया का सर्वशक्तिवान, विश्व कल्याणकारी, दुनिया का जो मालिक है, जो सुप्रीम पावर है, वो इन 7 शक्तियों का क्या है, सागर है। इसलिए उनको क्या कहा जाता है, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, माने अनलिमिटेड है। ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर। तो हम उस सर्वशक्तिमान परमात्मा से, हम बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है, जब उस परमात्मा को हम याद करते हैं तो सारी शक्तियां, उसके सारे दिव्य गुण हमारे जीवन में आ जाते हैं, यानी हमारी आत्मा के अंदर आ जाते हैं, जिनको इन 7 शक्तियों को गुण भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये रहा है आज का क्लास। आत्मा क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, संस्कार क्या है, आत्मा कहाँ रहती है, और कैसे मन, बुद्धि और कर्म इंद्रियों के द्वारा इस शरीर को चलाती है। अब इसी शुभभावना, शुभकामनाओं के साथ अगले दिन फिर हम अगला चीज बताएंगे चैप्टर में। कौन सा, कि 3 लोग कौन कौन से हैं। इसी शुभभावना, शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति। वसुधैव कुटुंबकम। जय हिंद।